हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तो हम जब अपने इर्द-गिर्द लोगों को देखते हैं, इर्द-गिर्द से मेरा मतलब है पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ या बाकी इस रीजन में या फिर हमारे इस रीजन से बाहर के लोगों को, और फिर अपने हालात और अपने मुल्क को देखता हूँ, तो बड़ा दुःख होता है। इलेक्शन नताइज में धांधली के इल्जामात तो पाकिस्तानी तारीख में हर ही इलेक्शन में लगे, लेकिन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, इस हवाले से सामने आने वाले तहरीरी सबूत और इकबाली बयानात के बाद इलेक्शन नताइज अब कुछ ज्यादा ही मतनाज़े हो गए हैं। खान साहब ने किया, उन्होंने किया क्या, जज्बाती स्टेटमेंट तो दे दी कि ट्रेड बंद कर देंगे। देखें, मैं यहाँ पे ना इन्हें सपोर्ट करने आया हूँ, ना ही इमरान खान या किसी भी पार्टी को, लेकिन जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है जो इस टाइम मुश्किल का सामना कर रही है, प्याज की कीमत देख लें, आलू टमाटर की कीमत देख लें, इंडिया से ट्रेड बंद करके हमें फायदा क्या हुआ आपके ख्याल से? अमीर कैसे हुई? भीख मांगकर। ये पक्की बात है। जी जी। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी पांव रखता है वहीं पे जो है एक मनुष्यत सी छा जाती है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात है, क्या सर्कमस्टांसेस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। इस दफ़ा इंडियन मीडिया ने कोई भी लंबे चौड़े पाकिस्तान के हवाले से नहीं किए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेट पॉलिसी है उनकी, इग्नोर पाकिस्तान। क्या किया, शायद आपको नॉलेज हो ना हो, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर का वहाँ पे इंडिया साइड कश्मीर में बजट मंजूर कर दिया, और हम जो उनसे 3 बिलियन। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग चाहे पॉलिटिशियंस हों या पॉलिसी मेकर्स हों, उनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती, उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, साल 2008, तारीख 26 नवंबर, अचानक पाकिस्तान से आए आतंकियों ने यहां हमला कर दिया। अरब सागर के तट पर शान से खड़े टाटा के आइकॉनिक होटल ताज के अंदर गोलियों की तड़पड़ाहट की गूंज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते इस मशहूर होटल के गुंबद को आतंकियों ने आग के हवाले कर दिया। पूरा गुंबद धूं धूं कर जलने लगा। इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान मुस्कुरा रहा था। इस क्रूर आतंकी घटना में 166 लोग मारे गए थे। टाटा ग्रुप के इस मशहूर होटल को इस हमले के लिए बंद कर दिया गया था और करीब 1 साल की मेहनत के बाद यह होटल फिर से सिर उठाकर समुद्र किनारे खड़ा था। अब टाटा ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिसे सुन के वो बिलबिला उठेगा। जिस टाटा ग्रुप के होटल पर आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान हंस रहा था, उसी टाटा ग्रुप ने आज पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। टाटा ग्रुप की कंपनियों की वैल्यू बढ़कर 365 अरब डॉलर पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान की कुल जीडीपी 341 अरब डॉलर के करीब है। यानी टाटा की कंपनियों की कुल संपत्ति से 24 अरब डॉलर कम। टाटा ग्रुप की 25 से ज़्यादा तो लिस्टेड कंपनियां हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात है, क्या सर्कमस्टांसेस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। तो आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखिए, इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियन, ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर, अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल। देखें, अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम तक, ठीक है। सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें, हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें, एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है
थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता सही बात है। जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे सर दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वजीर आजम आता है पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखें, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है दैट्स अ प्रोसेस, इट डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है। इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। सो किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है। बांग्लादेश इज़ नॉट सो फार, हमारे से ही लगा हुआ है। लुक एट देयर जीडीपी टुडे, कि वो कहाँ खड़े हैं। उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर आई मीन अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन आर। तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए। उसकी जो रीजंस हैं वो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर हम डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, सो वी वांट इनफ फॉर द डे। इस पर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन सर ये मुझे बताएं ना कि इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है सर। सब वहाँ पर आते हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं, टॉप ब्रांड्स इन इंडिया है। एप्पल को वो ले आए, टेस्ला को वो ले आए। तो सर वो कहाँ पे है? आप उनका क्या फ्यूचर देखते हैं? उनका मिशन 2047 है, एक डेवलप इंडिया का ख्वाब सबकी नज़रों में है। तो सर ये तो बहुत बड़ी, हमारे पड़ोस में हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मौजूद है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, असल में इंडिया जो है ना, उनका जो जीडीपी जस्ट एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू लुक एट द सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा उनकी जीडीपी पर कैपिटा जो है वो उन्होंने ऐसे ओवर डे नहीं किया। उनकी पॉपुलेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिर उन्होंने उनकी लीडरशिप ने शुरू से वो स्टेप लेते रहे हैं। आप देखें पिछले 4-5 साल का उनका आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, यू विल सी कि उनकी स्टैटिस्टिक्स कितनी ग्रो की उन्होंने। ये जो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए कि फेसबुक, अमेजॉन जैसे लेकिन कंपनीज वहाँ पे आकर उन्होंने अपने ऑफिसेस बिल्ड किए हैं, तो इट जस्ट डजंट कम लाइक दिस। उनको वहाँ पे सबसे देखें, किसी भी इकोनॉमिकल कंट्री में अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंडिकेटर होता है सिक्योरिटी। सही बात है। ठीक है, इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं। ठीक, एक तो हम जब अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, इर्द से मेरा मतलब है पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ या बाकी इस रीजन में या फिर हमारे इस रीजन से बाहर के लोगों को, और फिर अपने हालात और अपने मुल्क को देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। बाद लोग समझते हैं कि हमारे बड़े इंडियन दोस्त या कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं हमें उनकी तरक्की से कोई जेलसी हो रही है या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हमें मतलब अपने हालात के ऊपर दुख जरूर होता है कि हम अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त नहीं कर सके। उन लोगों ने क्या, बहुत अच्छी बात है, वो आगे जा रहे हैं और हम कौन होते हैं कि उनकी तरक्की की तारीफ करें या ना करें। ना उनको हम रोक सकते हैं और ना रोकना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सके। ये हालात क्या क्या वजूहात है कि हम कोई ऐसे बेहतर सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सके अपनी डेमोक्रेसी, अपनी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजों की बात कर। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग चाहे पॉलिटिशियंस हो या पॉलिसी मेकर्स हो, उनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती। उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे, लाइट है नहीं है, पैसा है नहीं है, या कुछ भी हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रहा है, उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं है, उनका पैसा यहाँ नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। तो इसलिए उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है जिससे कि उनको ये लगे कि इस मुल्क को ठीक होना चाहिए। यहाँ पे मेरे आपके जैसे लोग जो आम पब्लिक है वो यहाँ पे जो रहती है, तो यकीनन हमारी कोशिश होती है या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम भारत में देखें तो वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो अपोजिशन के क्यों ना हो, उनको अपनी कंट्री से लगाव है। वो उसी जगह रहते हैं, वो यहाँ वहाँ में उनका समझ में या सुनाई नहीं देता कि उनका पैसा है या उनकी फैमिलीज कहीं बाहर है। चाहे वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो इंडिया के, या कोई भी दूसरे लीडर्स हों, चाहे अपोजिशन के लीडर्स क्यों ना हो, वो ज्यादातर जो है वो वहीं पे रहते हैं, भारत में ही रहते हैं, भारत की तरक्की के लिए ही काम करते हैं। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है, वो अपने लिए काम करते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट भरते हैं, अपने घर बनाते हैं। पाकिस्तान में वो एक ईंट भी ऐसी नहीं रखते जिससे पाकिस्तान का कोई फायदा हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की सोच में, या कह लीजिए कि उन लोगों की सोच में जिनके हाथ में पावर है, जो कुछ कर सकते हैं। आम पब्लिक अगर ऐसा सोचती है, अच्छा सोचती है और कहती है कि कुछ पाकिस्तान के हो जाना चाहिए, तो उसके हाथ में ना तो कोई पावर है और ना ही वो कोई ऐसी पोजीशन रखती है कि जिससे वो कुछ कर सके। तो ये